बैठ जाइए। आज हम आप लोगों ने अपवर्तक पढ़ा हुआ है। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको गुणनखंड निकालने आते हैं? अच्छा, अब हम संख्या लेते हैं, 15 लेते हैं, 18 लेते हैं और 21। ठीक है, तो इसके जब हम खंड निकालेंगे, पहले 15 के निकालते हैं। 15 के गुण, अच्छा पहले क्या करते हैं? पहले एक, हाँ बेटा, 1 से शुरू करते हैं। 1 गुणे 15, 15 एकम 15। अब 2 से 15, 2 के पहाड़े में 15 आता है। 3 के पहाड़े में क्या होता है? 3 पंजे 15। 4 के पहाड़े में 15 आता है। 5 के पहाड़े में 5 तिया 15। अब ये तो यही हो गया, 3 पंजे 15 या 5 तिया 15। तो हम लोग, ये एक ही बात है, हम लोग रुक गए यहीं पे। ठीक है, तो 15 के क्या क्या गुणनखंड हुए? 1, 3, 5 और 15। ठीक है, अच्छा अब हमने लिया 18। 18 एकम 18। 2 के पहाड़े में 2 नाम 18। 3 के पहाड़े में 3 चाक 18, शाबाश। 4 के पहाड़े में 6 आता है 18। 5 के पहाड़े में 6, और ये तो एक ही बात हो गई। तो यहीं पे कहानी खत्म। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, अब हमने लिया 21। 21 एकम 21। 2 के पहाड़े में 3, शाबाश शाबाश, 3 सत्ते, हाँ शाबाश। 4 के पहाड़े में 5, 6, 7। ये तो बराबर कहानी खत्म। तो 17, 21 के क्या क्या गुणनखंड हो गए? 1, 3, 7, 21। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से हैं गुणनखंड जो तीनों में हैं, तीनों में शामिल हैं। 1, 1, 1, ये तीनों में शामिल है। और 3, अच्छा 3, अब 5 है शामिल, 15 है शामिल, कहानी खत्म। इसका मतलब 15, 18, 21 में 1 और 3 ऐसे गुणनखंड हैं जो तीनों में हैं। ठीक है, जो तीनों में खंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? सम अपवर्तक कहते हैं। सम अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ माने जो सब में शामिल हो। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन, या जो सब में हो। गुणनखंडों को उन संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। तो अब 1 और 3 तीनों में है, तो इसका मतलब 1 और 3 क्या है? समापवर्तक, क्योंकि ये तीनों में ही है, तीनों संख्याओं में। और 1 जो है वो जब आप आगे देखोगे और भी संख्याएं लोगे, 1 हर संख्या का गुणनखंड 1 होता ही है। हर संख्या का गुणनखंड 1, और वो संख्या 15 का गुणनखंड 1 होगा ही होगा, और 15 होगा ही होगा। 6 का गुणनखंड 1 होगा ही होगा, 6 होगा ही होगा। ठीक है, मान लीजिए 27, 1 तो होगा ही गुणनखंड, 27 भी होगा ही। तो 1 सभी संख्याओं का सार गुणनखंड है। देखो तीनों में दिख रहा है 1 है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ माने जो तीनों में या चारों में जितनी आपने संख्याएं ली है सब में शामिल हो तो उसको समापवर्तक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम ये देखते हैं कि अगर जो आपका समापवर्तक संख्याएं हैं उससे अगर आप इनको संख्याओं को भाग देंगे तो हमेशा शेषफल शून्य होगा, यानी पूरा भाग चला जाएगा। 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, पूरा बट गया कि नहीं। अगर आप 15 को 3 से भाग देंगे तो क्या शेषफल कुछ बचेगा? शून्य। 18 को 3 से भाग दिया, शेषफल शून्य। 21 को 3 से भाग दिया तो शेषफल शून्य। ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं दूसरी संख्या। अब हम लेते हैं 9 लेते हैं और 16 लेते हैं। ठीक है। अब लेते हैं तो क्या हुआ, 9 का गुणनखंड हम ढूंढेंगे। 1 9 जा 1 9 एकम 9, 2 के पहाड़े में 9 है, 3 तिया 9, 4 5 6 7 8 9 एकम, ये तो वही हो गया। तो कहानी खत्म। तो 9 के गुणनखंड क्या क्या हुए? 1 और 3 9, नहीं 2 बार है पर फिर एक ही बार इसको गिनते हैं हम लोग। ठीक है। अब 16 का किया, 1 16 16 16, 2 8 16, 3 के पहाड़े में 16 है, 4 4 या 4 चौक 16, 5 6 कौन कह रही है बताइए? 6 के पहाड़े में 16 कब आता है? 6 का पहाड़ा बोलो जल्दी से। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 16 से तो आगे निकल गए। अच्छा, अब 5 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, अब सीधे 8 के पहाड़े में आया, 8 दूनी, पर ये हम पहले लिख चुके तो कहानी खत्म। तो 16 के गुणनखंड क्या क्या हुआ? 1 2 4 8 16। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं ऐसे कौन सा समापवर्तक जो दोनों में शामिल है। सिर्फ एक, और बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। तो यदि 2 संख्याओं का समापवर्तक सिर्फ एक हो तो उन संख्याओं को सह अभाज्य कहते हैं। तो 9 और 16 क्या हुई? सह अभाज्य संख्याएं हुई। क्या हुई? तो सह अभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं कि जिनका गुणनखंड में सिर्फ एक होता है, जो दोनों में शामिल है। गुणनखंड एक है, बाकी दोनों में समापवर्तक और कुछ नहीं है सिवाय एक के। ठीक है, ये हो गई सह अभाज्य। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब हम दूसरा और नंबर लेते हैं। हम लेते हैं 36 और 54। ठीक है, 36 और 54। 36 1 36, 2 पहले 2 को लेंगे, 2 के पहाड़े में 36 है, जल्दी। हाँ 6 है, शाबाश। हाँ तो क्या किसके पहाड़े में? 2 के शाबाश 2 18, वेरी गुड। 2 को 18 से गुणा करेंगे तो आया 36। फिर 3 के पहाड़े में 36, 3 गुना 12, 12 3 36। 4 के पहाड़े में 4 9, हाँ 4 9 36, 5 6 6 36,
7, 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, नहीं। 9 के पहाड़े में क्या है? 9 चौके 36, ये तो बराबर, तो बात खत्म। तो 36 के गुणनखंड क्या क्या हुए? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12। शाबाश। अब ढूंढेंगे 54 का, ठीक है? 1 54, 2 से 4 है, शाबाश। अंत में 4 है, जल्दी बताओ। 2 को किससे गुणा करेंगे कि 54 मिलेगा? 4 है, हमेशा करो 2 से भाग दे दो। 2 दूनी 4, 1, 2 सत्ते 14, यानी 2 को 27 से गुणा करोगे तो 54। 3 से जाएगा 54? भाग करके देखते हैं। 3 एकम 3, 2 4, 3 अट्ठे 24, तो 3 को 18। 4 से जाएगा? 4 9 54। ऐसा करते हम। अच्छा चलो हम इसको भाग करके देख लेते हैं। 54 को 4 से भाग दो। 4 एकम 4, 1 4, 4 3 12। जाएगा? नहीं, क्यों? शेषफल बच गया। अगर शेषफल बच गया इसका मतलब नहीं जाता है। अच्छा अब 4 से नहीं जाएगा। 5 से? 5 के सुनो 5 के पहाड़े का हमेशा याद रखो, अगर संख्या के अंत में 0 या 5 है तभी वो संख्या 5 से भाग दी जा सकती है। अब ये तो 4 है, ये 5 से जा ही नहीं सकता, अंत में 4 है ना। 6 से जाएगा? शाबाश। 6 ना, ये हाँ। अच्छा फिर उसके बाद 7 से जाएगा? 7 से जाएगा। 7 के पहाड़े में 54 है, 7 अट्ठे 56 आ जाता है, नहीं होता है। 8 से? 8 चौक 32, 8 45, 8 6 48, 8 सत्ते 56 नहीं जाएगा। 9 से? 9 6, ये तो है ही पहले, तो कहाँ खत्म। तो 54 के गुणनखंड क्या हुए? और 54, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो दोनों में शामिल है। 1 2 18। बस कौन कौन से हुए? एक मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा। कौन से? 1 ठीक है। अब ये तो हो गया समाप्त वर्तक, ये सारे आए। महत्तम का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा। नहीं, महत्तम का मतलब अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? तो 18 क्या है? 18 है महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है। या इसको कहते हैं मास, ठीक है। तो क्या करते हैं, कैसे आपको महत्तम समाप्त वर्तक निकालना है कि उसके गुणनखंड निकालिए जितनी भी संख्याएं हैं, फिर उनमें देखिए कौन से ऐसे गुणनखंड है जो दोनों में शामिल या तीनों में शामिल है, फिर उनमें सबसे बड़ा क्या है। जो संख्या सबसे बड़ी वो है महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे एक और चीज। अब हमने संख्या ली
32, ठीक है 32, 32 को 1 गुणा 32 हो गया, ठीक है। अब 2 16 दूनी 32, ठीक है। 3 से आता है, 3 के पहाड़े में 32 आता है, 4 के 4 अट्ठे 32। अब क्या अच्छा अब क्या किया हमने, अब ये 4 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं और 8 यही ले लिया। तो 32 के कैसे हो गया, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32। अच्छा अब क्या किया, हमारे पास 2 गुणे 2 तो है ही, अब 8 जो है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 32। अब क्या करें, हमने ये किया, 2 गुणे 2 है ही हमारे पास, इधर 2 है ही, अब 4 को भी और तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब ये बताओ कि क्या अब इस 2 को ये भाज्य है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, 2 के टुकड़े और हो सकते हैं, जहां तक टुकड़े हो सकते थे हमने टुकड़े करे, जहां तक टुकड़े हो सकते थे हमने टुकड़े करे, अब इसके आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड, ये हमने क्या निकाला है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। एक और जल्दी से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। लिया हमने 30, ठीक है, 1 गुणा 30 हो गया, या फिर 2 गुणे 15, ठीक है। अब 2 तो अभाज्य हो गया, ये यही खत्म बात। 15 को और आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हो, क्या कर सकते हैं, शाबाश, तो 2 तो रहा ही, 3 गुणे 5, 5 या 15 होता है ना। अब 2 भी अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, तो 2 3 6, 6 पंजे 30। तो अब ये क्या हो गया, 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 3 और 5, ठीक है। अच्छा अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है 24, 54 और 72 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक बेटा, चलिए, थैंक यू।